हाय एवरीवन, मेरा नाम है वसुंधरा और मैंने एसएससी सीजीएल 2021 अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। आई हैव बीन सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेरी उम्र केवल 20 साल थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टीम डीकेटी फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर। आज के सेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट माई जर्नी, second my strategy and third some valuable tips for future aspirants। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट कराया जाता है बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लैक्स एंड लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स अप्लाई एवरी ईयर। इट होल्ड्स रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप बी पोस्ट्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी जर्नी से। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अपने बचपन से। मेरी स्कूलिंग लगभग 2 साल की उम्र में स्टार्ट हो गई थी। ऐसा नहीं था दैट आई वॉज वेरी ब्राइट इसलिए, बट इट वॉज बिकॉज मेरा चाइल्डहुड थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में निकला। मेरे पेरेंट्स की एक स्टेबल जॉब नहीं थी, तो उन्हें बैक टू बैक ट्यूशन्स लेने पड़ते थे कोचिंग सेंटर्स पे। उनके पास टाइम की थोड़ी कमी थी, तो मेरी स्कूलिंग थोड़ी जल्दी स्टार्ट करा दी गई थी। उस टाइम पे मेरी मदर का डिसीजन था मुझे एक ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना जिसकी फ़ीस उस टाइम पे शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट येट शी फोर्स्ड माई फादर कि मेरा एडमिशन उसी स्कूल में कराया जाए। एंड मैं आज ही कहना चाहूँगी कि इट वॉज बिकॉज ऑफ माई मदर्स राइट डिसीजन दैट आई एम सिटिंग हियर। क्लास 10th में मेरी 10 CGPA आई थी एंड दिल्ली में उस टाइम पे 2016 की बात है, तब मुझे इतना आर्ट्स वर्सेस साइंस सुनना पड़ा। ऑल माई फैमिली एंड रिलेटिव्स वर इंक्लाइंड टूवर्ड्स साइंस। सभी चाहते थे कि बच्चा साइंस करे, इतना ब्राइट बच्चा है तो आर्ट्स में जाएगा, फ्यूचर तो ज़्यादा ख़राब ही हो जाएगा या फिर लोग क्या कहेंगे। बट उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स फुली सपोर्टिव थे। दे वॉन्टेड मी टू कंटिन्यू विद वॉट एवर सब्जेक्ट्स आई चोज एंड एज अ रिजल्ट I worked hard and secured 95.25% in class 12 examinations। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में कंप्लीट किया है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन पूरा हुआ मेरा 2021 में और 2021 में ही मैंने अपना CGL का फॉर्म भरा था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि नेचुरली इतना ब्राइट बच्चा है तो UPSC ही करेगा, बट मैंने अपने घर पे डिनाई कर दिया था कि अभी मुझे UPSC नहीं करना। माई पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। माई पेरेंट्स वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड। मैंने बैठकर उनसे बात करी। आई एक्सप्लेन्ड माई रीज़न टू देम। इट इज़ बिकॉज आई हैव इनहेरिटेड अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रॉबली दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई फादर्स जर्नी। उनकी काफ़ी स्ट्रगल रही है क्योंकि 34-35 साल की उम्र तक भी उनकी एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। ही बिकेम अ गवर्नमेंट टीचर एट द एज ऑफ 34-35 जब उनके पास ऑलरेडी फैमिली का, बच्चों का बर्डन था। आई फेल्ट दैट UPSC की जर्नी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। इट्स नॉट अनअचीवेबल, बट वक्त लगता है और काफ़ी एंग्जाइटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फादर ने जो स्ट्रगल खुद के जीवन में देखी वो वही स्ट्रगल अपने बच्चे की तरफ भी देखें। आई वॉन्टेड टू मेक हिम प्राउड। तो मैंने पहले जॉब सिक्योरिटी की तरफ फोकस किया। मुझे क्लियर था कि मुझे भारत सरकार को ही सर्व करना है, एज एन ऑफिसर ही सर्व करना है। तो आई शिफ्टेड माई प्लान A टू SSC CGL एंड केप्ट UPSC CSE एज प्लान B फॉर फ्यूचर। इनफैक्ट ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद जब घर पे ये बातचीत हुई तो मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में एक टसल थी UPSC वर्सेस SSC। तो मैंने उन्हें कहा कि आप केवल मुझे 1 साल दीजिए, मुझे प्रिपरेशन का वक्त दीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा था दैट आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। 2020 का वक्त जैसा हम सब जानते हैं वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड। कोविड के दौरान सभी को काफ़ी मेंटल डिस्टर्बेंसेस के साथ डील करना पड़ा है। सिमिलरली मेरे लिए भी जर्नी आसान नहीं थी। आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर इन 2020 टू कोविड। ही वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड ये उन्हीं का ही सपना था कि मैं एक ऑफिसर बनूँ। इवेंचुअली लॉकडाउन के समय में मुझे और मेरी फैमिली में, हम तीनों को, मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, हम चारों को ही कोविड हुआ था। इट वॉज अ पीरियड व्हेन आई वॉज रियली मेंटली डिस्टर्ब्ड। सो जस्ट लाइक एवरीवन एल्स मेरे लिए भी कोविड का पीरियड काफ़ी टफ था। आई ट्राई टू शिफ्ट माई मेंटल कंडीशन टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मैंने सोचा वाई नॉट बिगिन योर प्रेपरेशन इन योर फाइनल ईयर। देखिए
लॉकडाउन का पीरियड में 2020 के दौरान मैं अपना फाइनल ईयर कर रही थी और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस के साथ मैंने प्रेपरेशन को जगल किया है। बट इसे सोचने का एक नज़रिया है। जब हम कॉलेज जाते हैं हमारा काफ़ी टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट होता है, काफ़ी सारा टाइम इन बिटवीन क्लासेस लेक्चर्स कैंसिल हो जाते हैं तो वेस्ट होता है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई डिसाइडेड कि मैं इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूटिलाइज़ करूँगी। जो टाइम ट्रैवलिंग में बचता है, वेस्ट होने से बचता है, वो सारा मैं अपनी प्रेपरेशन को दूंगी। सो दैट्स अबाउट माई जर्नी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, मैं मैथ्स से अपना टच कम्प्लीटली लूज़ कर चुकी थी फॉर गुड 5 years। हाँ, अब शायद मुझे लगा कि जो लोग कह रहे थे साइंस ले लेनी चाहिए थी, तो मुझे लगा एक लॉस तो हुआ है कि मैथ्स से मेरा टच छूटा है। बट देन माई फादर केम एज अ सेवियर। जैसा दंगल मूवी में उनके पापा ने काफ़ी उनके पीछे मेहनत करी, सिमिलरली मेरे पापा ने सेम दंगल का रोल मेरे लिए प्ले किया है। मेरी पूरी स्कूलिंग की जर्नी में मैंने कभी ट्यूशन्स नहीं लिए, मैथ्स के तो बिल्कुल भी नहीं लिए, क्योंकि मेरे फादर ने ही मेरे कॉन्सेप्ट्स बचपन में बनाए थे और अभी भी मैं चाहती थी कि मेरे फादर ही मेरे कॉन्सेप्ट्स वापस ब्रश कराएं। तो इवन फॉर SSC CGL मेरे पापा ने मुझे हेल्प किया। जो फाउंडेशन मेरी बचपन में लेट थी उसको ब्रश अप किया। आई कैन से दैट फॉर अ फैक्ट कि मुझ में और बाकी लोगों की जर्नी में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा होगा कि हम सब जाके, बाकी लोग जाके सब कंपेटिटिव टीचर्स से पढ़ते हैं, पर मैंने अपनी प्रेपरेशन एक ऐसे टीचर से स्टार्ट करी जो कंपेटिटिव एग्जाम के टीचर ही नहीं थे। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये देखने को मिला कि उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया रादर देन ट्रिक्स, क्योंकि ट्रिक्स तो उन्हें खुद ही नहीं आती थी। बट आई विल से दैट कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पहले आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। मैंने अपने फादर से पढ़ाई की, आप किसी भी एजुकेटर से करते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। आफ्टर क्लैरिटी यू कैन शिफ्ट टू ट्रिक्स, क्योंकि SSC CGL इज़ ऑल अबाउट स्पीड। आप ट्रिक्स ना करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी राकेश यादव के क्लास नोट्स आते थे उस समय पर, मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया मुझे उस बुक से। मैंने वहाँ से खुद से सेल्फ स्टडी की, ट्रिक्स समझे, सीखे, and with lots of practice I mastered those tricks. I will share some quick pointers regarding maths preparation. सबसे पहले केवल एक ही रेफरेंस बुक या एक ही एजुकेटर को फॉलो करिए। एक ही चीज़ को 10 जगह पढ़ने से बेटर है कि आप उसी चीज़ को 10 बार सेम जगह से पढ़िए, तो आपका क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा बनेगा। सेकेंड, focus more on accuracy in the beginning rather than speed. मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मैंने एक बार किया, तो मैं हमेशा ध्यान रखती थी कि दोबारा अगर ये मेरी नज़रों के सामने से जाए तो बिल्कुल भी गलत ना हो। सेम चीज़ अगर आप करेंगे तो एक्यूरेसी पे फोकस रखने से हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारा इंटरेस्ट आता है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ सब चीज़ ठीक हो रही है। तो वी प्रैक्टिस मोर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड मॉक्स, स्पीड अपने आप बनती है। अनदर थिंग आई वुड से फॉर स्पीड इज़ कि बिल्कुल भी शर्म मत करिएगा। टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स बिल्कुल लिखिए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, वेल एंड गुड। मैं नहीं थी तो मुझे तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब सब लिख लिख के भी याद करना पड़ा। चलते फिरते मेरा भाई ऐसे पूछ लेता था 19 9 का कितना होता है, 18 5 का कितना होता है। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन इन योर फैमिली। नेक्स्ट, जगह जगह से PDF ना बटोरें। आई वुड से इट्स बेटर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए जाएं। 2018 ऑनवर्ड्स विल बी सफिशिएंट। काफ़ी मटेरियल हो जाता है करने के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, आप ये पकड़ पाएंगे कि कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट होता है, कौन से फॉर्मूलाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कमीशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वंस यू गेट इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। देन समथिंग आई डिड एक्स्ट्रा वाज, मैंने 3 नोटबुक्स रखी, एकदम पतली पतली क्लासमेट्स की जो नोटबुक आती हैं। आई वुड से अपने नोट्स हमेशा थिन रखिए, क्योंकि अगर उनकी थिकनेस आपको डराने लग जाएगी या नोट्स बुक से भी ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। 3 नोटबुक्स, फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए, दूसरा फॉर्मूला के लिए, एंड तीसरी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मुझे मॉक्स में देखने को मिलते थे सब नोट कर लेती थी। लेकिन हमेशा ये मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नोट ना करें जो आपको पता है आज आप लिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में या तो आपको याद ही नहीं रहेंगे या इनका कोई यूज़ नहीं होगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर गुड 6 months व्हेन माय फाउंडेशन वाज लेड एंड मेरी क्लैरिटी आ चुकी थी मैथ्स में, सब चीज़ ब्रश्ड अप थी, मुझे इवेंचुअली ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हर चीज़ करने की नहीं होती है।
देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड आर्ट ऑफ स्किपिंग। ये हमें प्रेपरेशन के दौरान एज वेल एज पेपर अटेम्प्ट करते समय याद रखनी है। हर क्वेश्चन करने का नहीं है, कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर ने दिए ही इसलिए हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो एंड आपको समझदारी से काम करना है। You are supposed to skip all those questions because again SSC CGL is a matter of speed. Talking about my resources, I just use Rakesh Yadav class notes and even coaching center YouTube पे available है। एक chapter wise playlist है free of cost. It's a brilliant playlist. I would say I did that क्योंकि मुझे tier 2 से पहले chicken pox हुआ था and I was really tensed कि examination कैसे हो पाएगा। तब ये playlist ने मुझे बहुत help किया है, तो I will really recommend it. एंड थर्ड आई विल से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखें। अगर आपको खुद से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आरबी के चैनल से आप सपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, सो दैट कैन बी डन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। जैसा कि अब तक आप समझ ही गए होंगे, मेरा वीक पॉइंट था मैथ बट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इंग्लिश। दिस इज़ द पावर ऑफ एनालाइजिंग योर सेल्फ। जब आपको ये पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आप ज़्यादा टाइम वहाँ पर ज़ाया नहीं करते हैं। यू सेव दैट टाइम एंड वो टाइम आप बाकी अपनी वीकनेस वाले सब्जेक्ट्स में या अदर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जैसे कि जीके वहाँ पर डिवोट करते हैं। तो मैंने भी इंग्लिश ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। मेरी पूरी जर्नी में मैंने सिर्फ 2 किताबों का इस्तेमाल किया है। एक किताब हमेशा ग्रामर के लिए होनी चाहिए और दूसरी किताब वोकैबुलरी के लिए। फॉर ग्रामर आई यूज्ड अरिहंत, SP बख्शी की एक बुक आती है, आप कोई भी ग्रामर की बुक यूज़ कर सकते हैं। फॉर वोकैबुलरी आई यूज ब्लैक बुक। वो लिटरली एक काले रंग की किताब है, इतनी मोटी है बट आई थिंक हाफ ऑफ दैट बुक इज़ नॉट रियली यूजफुल। तो आप अपने टाइम और अपनी समझ से उस बुक का जितना जुडिशियस यूज़ करेंगे उतना ही वो आपको बेनिफिट देगी। उस बुक के अंदर टॉप 200 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सेगमेंट बनी होती है फॉर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, हर चीज़ के लिए। तो आई वुड से इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑन टाइम आप केवल वही सेक्शंस कर सकते हैं एंड यू कैन स्किप द रेस्ट। नाउ कमिंग टू रीजनिंग में बाकी एस्पिरेंट्स की तरह स्टार्टिंग में मैं भी पहले गई, किरण की एक बहुत मोटी बुक आती है उसको लेकर आई, लेकिन मुझे इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ कि ना तो इतनी मोटी बुक करना फीजिबल है ना ही उसकी कोई ज़रूरत है। तो फॉर रीजनिंग आई विल से यू कैन टोटली स्किप बाइंग अ बुक। आप केवल यूट्यूब पे जाइए एंड सीधा सर्च बॉक्स में लिखिए जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल 4-5 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैंने यूट्यूब किए थे, क्लॉक, कैलेंडर, सिलॉजिज्म, डाइस। ऐसे टॉपिक्स के लिए आप किसी भी एजुकेटर से अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं एंड देन टेक्स्ट बुक से आप सेक्शनल मॉक्स लगाएं, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, मिक्स, जैसे आपको सूट करे। एक पॉइंट के बाद आकर इतनी पकड़ हो जाती है रीजनिंग के ऊपर कि वो बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से सॉल्व हो पाती है। बैंकिंग की रीजनिंग काफ़ी टफ होती है लेकिन एसएससी की रीजनिंग उससे तो आसान ही होती है। तो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन ईजिली मास्टर रीजनिंग कंफर्टेबल टाइम मार्जिन के साथ। नाउ कमिंग टू जीके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। काफ़ी एस्पिरेंट्स या तो जीके से डरते हैं या फिर इसे साइडलाइन कर देते हैं, बट आई वुड से 2022 ऑनवर्ड्स पेपर के पैटर्न में चेंज आया है। जीके की वेटेज कंसिडरेबली बढ़ा दी गई है। टीयर 2 में भी अब जीके पूछी जाती है, तो जीके पे ध्यान देना और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। सबसे पहले मैं बैठी, मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, मैंने PYQs को एनालाइज किया। मैंने लिटरली एक टेबल बनाई, हर सब्जेक्ट लिखा, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंड देन आई रोट द ट्रेंड कि हर साल कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, कितनी वेटेज मिलती है किस सेक्शन को। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून किया अकॉर्डिंग टू द वेटेज एंड द ट्रेंड्स दैट वर गोइंग ऑन। तो मैंने पाया कि मुझे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था एंड मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। इनिशियली मैंने साइंस पढ़ने की कोशिश की थी लूसेंट से, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये चार्ट बनाने के बाद मुझे पता चला कि साइंस अगर मैं छोड़ भी दूँ बट अपने सब्जेक्ट्स मास्टर कर लूँ, आई कैन स्टिल क्लियर द एग्ज़ाम विद अ वेरी कंफर्टेबल मार्जिन। सो दैट्स व्हाट आई डिड। फॉर जीके 2 पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक एंड करंट। दोनों पार्ट्स को इक्वली फोकस देना चाहिए। स्टैटिक मैंने 2 बुक्स फॉलो की थी, लूसेंट एंड अरिहंत। बोथ ऑफ देम आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। मैंने केवल यहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ी थी एंड बाकी स्टैटिक टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे अपना रहता है लेक्स, माउंटेन्स एंड ऑल। आफ्टर दैट कमिंग टू करंट अफेयर्स,
परचम क्लासेस नाम का एक चैनल है जहाँ से मैंने मंथली वीडियोस फॉलो की। आई वुड से डेली करंट अफेयर्स इज़ अ टाइम वेस्ट, वो आप स्किप कर सकते हैं। कभी कभी मैंने किया है। सिंस आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ दिस, I tried daily, I tried weekly, I tried monthly, and I understood what works for me. So I can tell you definitely what is a better approach. मेरे अकॉर्डिंग मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करना वीडियो से, एंड देन यू कैन फॉलो इट अप विद अ मंथली क्विज। मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे एंड आई मेड श्योर कि हर एवरी अदर मंथ मैं उन डिजिटल नोट्स को रिवाइज करती हूँ, एंड राइट बिफोर द एग्जामिनेशन 12 महीने के जितने भी नोट्स हो जाते हैं सारे एक बार रिवाइज करें। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितने टाइम का सफिशिएंट रहता है करंट अफेयर्स। आई वुड से 1 year at least, and that's enough. You can also follow other educators on YouTube. I followed Krati ma'am, Varun Avasthi sir. That's all. Now coming to the last part of this session, some valuable tips for future aspirants. सबसे पहले एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इन माई ओपिनियन क्लैरिटी। 3 पैरामीटर्स पे क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट, वाई एंड हाउ। आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, और आखिर आप इस गोल को कैसे अचीव करेंगे। जैसा कि मत्स्यवेद से पहले महाभारत के अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु यदि सब मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं वह करूंगा जो तुम नहीं कर सकते, मैं पानी को स्थिर बनाऊंगा। मतलब हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम मछली की आंख पे ताना साधें। दैट्स इट। अगर आप पानी की स्थिरता पे फोकस करेंगे तो यही प्रोसेस आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और शायद अनअचीवेबल हो। हमारा काम केवल होना चाहिए अपने टारगेट पे फोकस रखना। वी शुड लीव द रेस्ट। जो हमारे हाथ में नहीं है, वी शुडंट थिंक अबाउट दैट। इन अ वेरी फेमस कोट, कल्पना चावला mentioned that the path to success very much exists. It can be achieved with a vision, the courage and the perseverance to follow it. तो चाहे वह कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी या एनी अदर competitive एग्जाम, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन एंड द राइट एटीट्यूड। 2022 के अंदर 37,000 वैकेंसीज थी एंड अराउंड 33.5 lakh people applied for it, which equals to a success ratio of 1.1% and a failure ratio of 98.9%. Now, it depends कि हम किस नज़रिए से एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं। Don't focus on the 98.9 but focus on the 1.1% because all you need for yourself is 1 seat. हमें केवल 1 सीट चाहिए, right? Next, I would say definitely write down your goals and your timetable, both short term and long term. मैंने लिटरली टीयर 2 के पहले एक रोड मैप टू टीयर 2 नाम का एक पूरा पेपर बनाया A4 साइज शीट पर। उसमें मैंने सारे अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म टारगेट्स लिखे, कौन से रिसोर्सेज मुझे यूज़ करने हैं, एग्जैक्टली अब से 1 महीने के अंदर मुझे क्या करना है। और सिर्फ टीयर 2 नहीं, ये मैंने हर टीयर के पहले किया है। वो पर्चा आप कहीं पे जाकर अपनी अलमीरा पे या फिर दीवार पे पेस्ट करिए। इससे ये बेनिफिट होता है कि जब भी हमारी लाइफ में होपलेस डेज आते हैं, जर्नी में पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है कैसे होगा, ये पेपर हमेशा आपको आपकी प्रोग्रेस का ट्रैक बताएगा एंड इट विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू स्टे फोकस्ड। सम अदर थिंग्स आई वुड लाइक टू से आर, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी की मेंटल एक्टिविटी। तो हमेशा 1 घंटा एटलीस्ट अपने दिन में निकालिए, जॉगिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन, किसी के लिए भी। मैंने रखा समटाइम्स इन द मॉर्निंग, समटाइम्स इन द इवनिंग, कभी कभी जब प्रेशर ज़्यादा होता था, बोथ। देन आई वुड से कट सोशल मीडिया बट नेवर कट योर सोशल सर्कल। सोशल सर्कल की मेरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंस रही है। मैंने कभी इंस्टाग्राम अकाउंट तो मेरा एग्जिस्ट भी नहीं करता था इंटरव्यू से पहले तक, एंड फेसबुक मैंने यूज़ नहीं किया, व्हाट्सएप डिडंट गिव इट मच वेटेज। सिर्फ कॉल्स, क्योंकि कॉल्स आपके कंट्रोल में होती हैं। जब किसी का कॉल आ रहा है आप काट सकते हैं या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कब आपको कितनी देर किससे बात करनी है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप टाइम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं ये आपके हाथ में रहे। मेरे कॉलेज और स्कूल टाइम के टोटल मिलाकर 5 दोस्त थे और घर पे 3 लोग। इन 8 लोगों के अलावा मेरी पूरी 1 डेढ़ 2 साल की जर्नी में मैं किसी के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में नहीं रही हूँ। बट इन 8 लोगों ने ये प्रूव किया है कि जब वो दिन आते थे when I did not believe in myself, these 8 people were there who believed in me. Last but not the least, do any one activity of your interest.
देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम इज़ नॉट एवरीथिंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में इतना खो जाएं कि आप खुद को ही भूल जाएं। तो जैसे मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो आई टुक आउट टाइम फॉर रीडिंग। या फिर कभी कभी जब बिल्कुल टाइम नहीं होता था, या फिर पढ़ते पढ़ते बहुत मोनोटोनस फील होता था एंड आई डिड नॉट वांट टू रीड, तो मैं नेटफ्लिक्स भी करती थी। बट इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। अगर 30 मिनट का एक एपिसोड होता था, तो ऐसे भी दिन आए हैं जब मैं ये 30 मिनट का एपिसोड 2 दिन में ख़त्म करती थी, क्योंकि मैं केवल खाना खाते समय 10 मिनट के लिए वॉच करती थी एंड बंद कर देती थी। मुझे कंटिन्यूटी से मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब था। तो यू शुड ऑलवेज डू वन थिंग दैट यू लाइक, दैट कीप्स यू चार्ज्ड। वॉट इफ़ वक्त लगे, पेशेंस चाहिए हो, तो हमें हमेशा चार्ज्ड अप रहना है, और वो हम सिर्फ एंटरटेन्ड और फ्रेश रहकर ही कर सकते हैं। That's it. For people who have reached their 4th or 5th attempt and have still not made it, I would like to say, मुझे पता है कैमरा के उस साइड होना क्या होता है, और मुझे ये भी पता है कैमरा के इस साइड होना कैसा महसूस करता है। मैंने वो जर्नी देखी है, and I feel if I have done it, you can do it too. That's all. All the best to all the future aspirants. Thank you so much.